प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 1 के गद्य खंड के अध्याय 9 में वर्णित साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया भाषण, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ने जा रहे हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, यह भाषण बलिया के ददरी मेले में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा बलिया के ददरी मेले में दिया गया व्याख्यान भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, इसमें एक ओर ब्रिटिश शासन की मनमानी पर व्यंग किया गया है, तो दूसरी ओर अंग्रेजों के परिश्रमी स्वभाव के प्रति आदर का भाव भी व्यक्त किया गया है। भारतेंदु ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रहार किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि भारतवासी अगर अपने आलसीपन को छोड़ दें, अगर अपने समय के अपव्यय करने की इस बुरी आदत को छोड़ दें, तो वे भी उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। भारतेंदु जी ने आलसीपन, समय के अपव्यय आदि कमियों को दूर करने की बात करते हुए भारतीय समाज की रूढ़ियों और गलत जीवन शैली पर भी प्रहार किया है। जनसंख्या नियंत्रण, श्रम की महत्ता, आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु जी ने उन्नति के लिए अनिवार्य माना है और अत्यंत प्रेरक ढंग से इसे व्यक्त किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का मानना है कि जनसंख्या नियंत्रित रहेगी तभी देश उन्नति कर पाएगा। श्रम की महत्ता को लोग बहुत अच्छी तरह से समझ जाएंगे और श्रम की महत्ता को समझकर लगातार परिश्रम करेंगे, तब भारत देश उन्नति करेगा। आत्मबल और त्याग भावना को भारतेंदु जी ने उन्नति के लिए अनिवार्य अंग माना है और अत्यंत प्रेरक ढंग से इसे अभिव्यक्त किया है। तो इस प्रकार से आइए अब हम पढ़ते हैं आगामी एवं अंतिम अंश, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है। जो लोग अपने को देश हितैषी लगाते हों, वह अपने सुख को होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो लोग भी अपने को देश हितैषी लगाते हों, यानी देश का हित करने वाले समझते हों, देश का हित करने वाले मानते हों, उन लोगों को चाहिए कि वह अपने सुख को होम कर दे, अपने सुख को समाप्त कर दे, अपने सुख का होम करके यानी उसका हवन करके, उस पर ध्यान न दे करके, अपने धन और मान का बलिदान करके, अपने धन का और अपने मान का भी बलिदान करना पड़ेगा और तब कमर कस के यानी पूरी तरह से तैयार हो करके हर प्रकार से अपने आप को समर्थ और मजबूत बना करके उठना पड़ेगा। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। और इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुसार जो लोग अपने को देश हितैषी मानते हैं, वे सब अपने सुख को होम कर दें, अपने सुख को छोड़ दें और अपने धन और अपने मान का बलिदान करने के पश्चात कमर कस लें, पूरी तरह से अपने आप को तैयार कर लें। देखा देखी में सब हो जाएगा। अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। भारतेंदु जी कहते हैं कि सबसे पहले वे सब कारण खोजो, मूल कारण खोजो, जिनके द्वारा भारत देश उन्नति नहीं कर पा रहा है। अपनी अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजना ही पड़ेगा। जब कारण आप लोगों की जानकारी में आ जाएंगे, तब उन सभी प्रकार की बुराइयों को छोड़ना पड़ेगा और उन कारणों के अनुसार ही आगे उन्नति के लिए बढ़ना पड़ेगा। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हैं।
वे सब लोगों को इस बात के लिए आगाह करते हैं कि अलग अलग, जैसे धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में और कोई सुख की आड़ में छिपकर बैठा हुआ है। ये सभी लोग जो किसी न किसी की आड़ लेकर के छिप कर के बैठे हैं, ये देश की उन्नति नहीं होने देंगे। इसलिए अपनी खराबियों के मूल कारणों को खोजो। कोई धर्म की आड़ में, कोई देश की चाल की आड़ में, कोई सुख की आड़ में छिपे हुए हैं। उन चोरों को वहां वहां से पकड़ पकड़ कर लाओ। जो भी कोई धर्म की आड़ में छिपा हुआ है, कोई देश की सेवा की आड़ में छिपा हुआ है, कोई अपने सुख की आड़ में छिपा हुआ है, वहां से उन लोगों को बाहर निकाल निकाल करके लाओ। जो देश के लिए चोरी कर रहे हैं, उन चोरों को भी वहां वहां से, जहां जहां पर भी वे छिपे हुए हैं, वहां वहां से पकड़ पकड़ कर लाओ। उनको बांध बांध कर कैद करो। और ऐसे लोगों को जो देश के लिए उन्नति पथ पर किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, देश के लिए चोरी कर रहे हैं, उन चोरों को बांध कर लाओ और उन्हें बांध कर कैद कर दो। हम इससे बढ़कर क्या कहें कि जैसे तुम्हारे घर में कोई पुरुष व्यभिचार करने आवे, तो जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति होगी उसका सत्यानाश करोगे। भारतेंदु जी ने कहा कि यदि कोई पुरुष तुम्हारे घर में व्यभिचार करने के उद्देश्य से आए, व्यभिचार से आशय है स्त्री पुरुष का अनुचित संबंध स्थापित करना, दुराचरण करना। यदि कोई पुरुष दुराचरण करने के उद्देश्य से तुम्हारे घर में आवे, तो ऐसे दुराचारी व्यक्ति को, ऐसे व्यभिचारी व्यक्ति को पकड़ करके जिस क्रोध से उसको पकड़कर मारोगे और जहां तक तुम्हारे में शक्ति है उसका सत्यानाश करोगे। यानी तुम तुम्हारी शक्ति के अनुसार उसका पूरी तरह से सत्यानाश कर दोगे। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे घर में व्यभिचार करने के उद्देश्य से आता है, तो तुम उसको पकड़कर पूरी तरह से उसको मारोगे, उसका सत्यानाश कर दोगे। उसी तरह इस समय जो जो बातें तुम्हारे उन्नति पथ में कांटा हो, उनकी जड़ खोदकर फेंक दो। जो जो बातें, जो जो कारण तुम्हारे सामने दिखाई पड़ते हैं कि इन कारणों से हम उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, उन कारणों को खोजो, उन कारणों की तलाश करो और उन सभी कांटों को, जो तुम्हारी उन्नति के पथ में बाधक बने हुए हैं, उन सभी उन्नति पथ के कांटों को बाहर निकाल दो। यानी उनकी जड़ें खोदकर उनको फेंक डालो। यदि तुम्हारे मार्ग में, उन्नति पथ में बाधक बन रहे कांटे लगातार फलते फूलते रहेंगे, तो तुम उन्नति पथ पर आगे अग्रसर नहीं हो पाओगे। इसलिए उन सभी कांटों को जड़ सहित खोदकर बाहर फेंक दो। कुछ मत डरो, जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, वरंच जान से न मारे जाएंगे, तब तक कोई देश भी न सुधरेगा। यदि देश को ही सुधारना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि यदि देश को सुधारना है, देश को प्रगति पथ पर आगे बढ़ाना है, तो इसके लिए जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जब तक जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, कैद न होंगे, यहां तक कि जान से भी मारे न जाएंगे, तब तक कोई भी देश नहीं सुधरता है। और हमारा देश भी इसी प्रकार के कार्य करने के बाद ही सुधर पाएगा। अब यह प्रश्न होगा कि भाई, हम तो जानते ही नहीं कि उन्नति और सुधरना किस चिड़िया का नाम है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, उन्नति किसे कहते हैं, देश कैसे सुधरेगा, यह किस प्रकार से होता है, सुधरना किसे कहते हैं, उन्नति किसे कहते हैं। कुछ लोग ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि भाई, हम तो इस बात के बारे में जानते ही नहीं कि उन्नति किसे कहते हैं, सुधरना किसे कहा जाता है, किसको अच्छा समझें, क्या लें क्या छोड़ें। तो कुछ बातें जो इस शीघ्रता से मेरे ध्यान में आती है, उनको मैं कहता हूं, सुनो। और इस प्रकार से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने देश को सुधरने के लिए और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ बातें बताई है। ये बातें अत्यंत महत्वपूर्ण है।
सब उन्नतियों का मूल धर्म है। सभी उन्नति, सभी प्रकार की प्रगति का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। इसलिए जैसा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के अनुसार सब प्रकार की उन्नतियों का मूल धर्म को बताया गया है, इसलिए सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली हुई है। अंग्रेजों की जो धर्म नीति है और राजनीति है, यह परस्पर यानी आपस में मिली हुई है। इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति हो रही है, उनको जाने दो। अपने ही यहाँ देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार की नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। यदि हम हमारे हिंदुस्तान के बारे में ही देखें तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ पर नाना प्रकार की नीति दिखाई पड़ती है। समाज का अलग अलग प्रकार से गठन हो गया है। वैद्यक से आशय है चिकित्सा संबंधी यानी स्वास्थ्य संबंधी जो बातें हैं, ये भी बहुत अधिक मात्रा में अलग अलग लोगों द्वारा लिखी गई है और हमारे यहाँ पर प्रचारित है। दो एक मिसाल सुनो। इनमें से एक दो मिसालें इस प्रकार से है। यही तुम्हारा बलिया का मेला और यहाँ स्नान क्यों बनाया गया है। जैसा कि बलिया के मेले में ही यह भाषण भारतेंदु जी द्वारा दिया गया है और इस भाषण में वे कह रहे हैं कि तुम्हारा बलिया का ये जो मेला है, यह और इस मेले के स्थान पर ही स्नान, ये दोनों क्यों बनाए गए हैं। यानी बलिया नामक स्थान पर मेला भरेगा और मेला भरेगा तब लोग यहाँ जो भी आएंगे वो सभी लोग यहाँ स्नान भी करेंगे, जिससे जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, उन्होंने बताया कि मेला इसलिए आयोजित किया गया है कि जो लोग कभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग साल में एक बार एक जगह एकत्र होकर आपस में मिल लें। जो लोग आपस में बहुत दिनों से नहीं मिले हैं, कम से कम साल में एक बार तो एक स्थान पर एकत्र होकर आपस में मिल ही लें, एक दूसरे का सुख दुख जाने। यानी जो लोग एकत्र बहुत दिनों से, यानी जो लोग बहुत दिनों से आपस में नहीं मिले हैं, ऐसे लोग 10-10, 5-5 कोस से एक साथ एक साल में एक स्थान पर आकर के आपस में लोगों से मुलाकात करें, एक जगह आपस में मिलें, एक दूसरे का सुख दुख जाने, एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे का सुख दुख जाने। इसी उद्देश्य से इस मेले का आयोजन किया गया है। गृहस्थी के काम की वह चीजें जो गांव में नहीं मिलती, यहां से ले जाएं। मेले में आए हैं, यहाँ स्नान करें, लोगों से मिलें, एक दूसरे का सुख दुख बांटें और घर गृहस्थी की वे चीजें जो गांव में सहज ही उपलब्ध नहीं है, उनको यहाँ मेले में से खरीद कर ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा है? जिसमें महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। उन्होंने कहा कि एकादशी का उपवास क्यों किया जाता है? इसलिए किया जाता है कि महीने में 1-2 उपवास यदि कर लिए जाएंगे, उपवास से आशय है व्रत रखना, भोजन न करना और शरीर को भोजन न करके विश्राम देने की जो क्रिया है वह उपवास कहलाती है। इस प्रकार यदि एकादशी का व्रत कर लिया जाए, जिससे महीने में 2-1 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाएगा। गंगा जी नहाने जाते हो तो पहले पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर डालने का विधान क्यों है? उन्होंने बताया कि जब गंगा स्नान के लिए जाते हैं तो सबसे पहले पानी को सर पर डाला जाता है और सिर पर पानी डालने के बाद ही पांवों को पानी से भिगोया जाता है। ऐसा विधान क्यों है? जिससे तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे, जिससे कि यदि पहले पांवों को पानी में डाल दिया जाएगा, तलवों को, पांवों के तलवों को यदि पहले पानी में डाल दिया जाएगा तो पांवों के तलवों में जो गर्मी है वह ऊपर चढ़ करके सिर में विकार उत्पन्न कर सकती है। इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि गंगा जी नहाने जाते हैं तो पहले पानी सिर पर डालते हैं और उसके बाद में ही पैरों पर पानी डालने का विधान है। ऐसा इसलिए किया जाता है जिससे पैरों के तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे।
दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बेर तो सफाई हो जाए। हम लोग जो दीपावली का त्योहार मनाते हैं उसके पीछे एक कारण यह भी हो सकता है कि वर्ष भर में एक बार तो ठीक प्रकार से साफ सफाई हो ही जाए। एक बेर से आशय एक बार तो, यानी साल में एक बार तो अच्छी तरह से साफ सफाई हो ही जाए। होली इसी हेतु है कि वसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि बलने से स्वच्छ हो जाए। और होली का त्योहार इसीलिए मनाया जाता है कि वसंत की जो हवा बिगड़ गई है उसे अलग अलग स्थानों पर अग्नि जलाकर, अग्नि बलने यानी अग्नि को जलाने से, अग्नि जलने से यह हवा स्वच्छ हो जाएगी। और इसीलिए होली का यह त्योहार मनाया जाता है। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए कहा गया कि इससे वर्ष भर में एक बार अच्छी तरह से साफ सफाई हो जाएगी। और होली का त्योहार मनाने के पीछे यह हेतु है, यह उद्देश्य है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान स्थान पर अग्नि जलाने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार ही तुम्हारी मानो म्युनिसिपैलिटी है। त्योहार, त्योहार से आशय है ये त्योहार, ये जो उत्सव पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं मानो यही तुम्हारी म्युनिसिपैलिटी है, यही तुम्हारी नगर पालिका है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। हिकमत से आशय है कोई न कोई लाभ, कोई न कोई अच्छाई छुपी हुई है। प्रत्येक तीर्थ में, पारों में, व्रत में कोई न कोई अच्छाई छिपी हुई है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया है। उन लोगों ने धर्म नीति को और समाज नीति को दूध पानी की भांति आपस में मिला दिया है। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। जो धर्म की मानने की स्थितियां हैं और वास्तविक धर्म की स्थिति है उनको स्पष्ट करते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि खराबी जो पैदा हुई है वह यह है कि उन लोगों ने, यानी भारत देश के लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इन धर्मों को क्यों मानना चाहिए, इसके बारे में जो बातें लिखी थी, इसके बारे में जो बताई थी, इसका लोगों ने मतलब ठीक प्रकार से नहीं समझा। असली धर्म क्या होता है, वास्तविक धर्म की स्थिति क्या होती है, उस बात को लोगों ने नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। और जो किसी भी धर्म से संबंधित किसी भी क्रियाविधि को करने की बातें लिखी गई है उन्हीं को धर्म मान लिया गया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो वास्तविक रूप में धर्म है वह तो, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। परमात्मा के चरण कमलों का भजन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। वास्तविक धर्म तो यही है। इसके अलावा जितने भी क्रियाकलाप किए जा रहे हैं, स्नान इत्यादि किए जा रहे हैं, पूजा पाठ इत्यादि किए जा रहे हैं, व्रत उपवास किए जा रहे हैं, ये सब तो केवल और केवल विधियां ही हैं। लेकिन गलती यह हुई, खराबी जो बीच में भई है वो यह है कि सब लोगों ने ये धर्म क्यों मानने लिखे थे, इसका लोगों ने मतलब नहीं समझा और इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। जबकि वास्तविक धर्म है परमात्मा के चरण कमल का भजन करना। परमात्मा के चरण कमल का भजन करना ही वास्तविक धर्म कहा गया है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। जो धर्म है जिसे समाज धर्म कहा गया है, यह समाज के अनुसार ही जिन भी प्रकार की विधियों को, क्रियाओं को किया जाता है उनको देश काल के अनुसार और समय के अनुसार शोधा जा सकता है, उनका संशोधन किया जा सकता है, उनको देखा परखा जा सकता है। यानी समाज धर्म को देश काल के अनुसार, स्थान और समय के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं, उनको संशोधित किया जा सकता है और यदि वे उपयुक्त नहीं है तो उनको बदला भी जा सकता है। दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। हमारे जो पूर्वज रहे हैं, महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के
जो ऋषि जो हमारे पूर्वज रहे हैं, यानी हम महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंशज हैं। इस प्रकार से दूसरी खराबी यह हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर उनको शास्त्रों में धर दिया है। बस सभी तिथि व्रत और सभी स्नान तीर्थ हो गए। और यहाँ पर वो व्यंग का भाव प्रकट करते हुए कहते हैं कि बस सभी तिथि व्रत और सभी स्थान तीर्थ हो गए, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। सो इन बातों को अब एक बेर आंख खोलकर देख और समझ लीजिए। इस प्रकार भारतेंदु जी कहते हैं कि एक बार फिर से धर्म से संबंधित इन सभी बातों को एक बार पुनः आंख खोलकर, यानी अच्छी तरह से देख परख कर और समझ लीजिए, यानी समझ लेना पड़ेगा कि फलानी बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, कि हमारे ऋषियों ने वह बात यह बात, यानी अलग अलग बातें जो हमारे द्वारा धर्म के नाम पर की जाती है, ये क्यों बनाई गई थी। क्योंकि इसमें समाज धर्म एक प्रमुख स्थान रखता है, जो देश काल के अनुसार अलग अलग प्रकार से काम में लिया जाता है, जिसको आवश्यकता अनुसार संशोधित भी किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आंखें खोलकर हमें देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए कि फलानी फलानी से आशय है कि अमुक कोई विशेष बात उन बुद्धिमान ऋषियों ने क्यों बनाई, और उनमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। ऐसी सभी बातें जो देश के काल के अनुसार उपयुक्त हो उन्हें अवश्य ही ग्रहण कर लेना चाहिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी है किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह आदि। यानी जो बुराइयां आपको लगता है कि अब इनको समाज से पूरी तरह से मिटा दिया जाना चाहिए, उन बुराइयों को मिटाने के लिए पूरी तरह से समाज को एकजुट करते हुए उन बुराइयों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध हैं किंतु धर्म शास्त्रों में जिनका विधान है उनको चलाइए, यानी उनको समाज से धर्म से बाहर कर दीजिए, जैसे जहाज का सफर, विधवा विवाह इत्यादि इत्यादि। लड़कों को छोटेपन ही में ब्याह करके उनका बल, वीर्य, आयुष्य सब मत घटाइए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि बच्चों का छोटी उम्र में ही विवाह मत कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे इससे बच्चों का बल, बच्चों का वीर्य, आयुष्य सब घट जाएगा। इस प्रकार से बच्चों का छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल, वीर्य, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु हैं। यदि आप उनके माँ बाप हैं, उनके हितैषी हैं, तो उनके बल, वीर्य और आयुष्य को और अधिक सुदृढ़ बनाइए। वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए, विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए। इस प्रकार से वो शारीरिक रूप से मजबूत बनेंगे, शारीरिक रूप से मजबूत बनकर विद्या ग्रहण करेंगे। नॉन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए और उन्हें नॉन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। यानी जब वे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे तो गृहस्थ आश्रम में जिन जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी उन वस्तुओं को किस प्रकार से वे जुटाएंगे, किस प्रकार से उनको प्राप्त करेंगे, इस बारे में इन सब चीज़ों की जो बुद्धि है उसे भी सीख लेने दीजिए। और जब बच्चा इस प्रकार से अपनी गृहस्थी को ठीक प्रकार से चलाने के लिए जो उसमें बुद्धि होनी चाहिए, जब उसकी समझ विकसित हो जाए तब उनका पैर काठ में डालिए। पैर काठ में डालना यानी बच्चों को घर गृहस्थी के कार्य में संलग्न करना, विवाह कर देना, गृहस्थी बसाना, तब उनका पैर काठ में डालिए, तब उनका विवाह कीजिए, तब उनकी गृहस्थी बसाइए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। और कुलीन प्रथा को यानी कुल के अंतर्गत ही विवाह होगा, एक कुल दूसरे कुल की बराबरी होगी, इस प्रकार जो कुल से संबंधित जितनी बातें हैं उन सबको भी दूर करना चाहिए। बहु विवाह को भी दूर करना चाहिए। एक स्त्री एक पुरुष का विवाह हो, इसी प्रकार का विधान होना चाहिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है। स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देते हुए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि लड़कियों को पढ़ाइए किंतु उस चाल से
से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती है, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से उनको शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश और कुल धर्म सीखे। लड़कियों को इस प्रकार से शिक्षा दीजिए कि वह अपने देश के गौरव के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके, वह अपने देश के बारे में, अपने देश के गौरव के बारे में और कुल धर्म के बारे में अच्छी तरह से सीख ले। देश और कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों को सहज में शिक्षा दें। वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस में वैर छोड़ दें। वैष्णव लोग जो विष्णु की उपासना करने वाले लोग हैं, शाक्त ऐसे लोग जो शक्ति की उपासना करते हैं, देवी की उपासना करते हैं। इस प्रकार अलग अलग मतों को मानने वाले लोग आपस का वैर छोड़ दें। आपस में वैर नहीं रखना चाहिए, चाहे वैष्णव हो चाहे शाक्त हो, आपस में किसी प्रकार का वैर नहीं रखें। यह समय इन झगड़ों का नहीं है। हिंदू, जैन, मुसलमान सब आपस में मिलिए। जितने भी अलग अलग धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी हैं, भले ही वे जैन हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब आपस में मिलिए, मिलजुल कर रहिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो चाहे नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। यानी जाति में कोई ऊंचा हो कोई नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जाति के आधार पर ऊंच नीच मत कीजिए, कोई भेदभाव मत कीजिए। छोटी जाति के लोगों को तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार कभी भी मत करें। तिरस्कार से आशय है उनका अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। इस प्रकार जाति के नाम पर किए जाने वाला ऊंच नीच भेदभाव समाप्त कर दीजिए। सभी धर्मों को मानने वाले धर्मावलंबी, भले ही वो हिंदू हो, जैन हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, ईसाई हो, कोई भी प्रकार के धर्म को मानने वाले लोग हैं, सब आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें और जो मुसलमान भाई हैं, हिंदू भाई हैं, आपस में मिलजुल कर रहें। मुसलमान भाइयों से भी उन्होंने आग्रह किया कि मुसलमान भाइयों को भी यह उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। हिंदू और मुसलमान आपस में हिंदुओं की तरह, मुसलमानों की तरह, यानी हिंदू और मुसलमान दोनों ही आपस में एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करें। ऐसी बात जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो न करें। मुसलमान कोई भी ऐसी बात न करें जो हिंदुओं का जी दुखाने वाली हो, उनका दिल दुखाने वाली हो। घर में आग लगे तब जिठानी देवरानी को आपस का डाह छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा, जिठानी और देवरानी, देवरानी से आशय है देवरानी यानी पति के छोटे भाई की पत्नी। जिठानी और देवरानी, यदि घर में आग लग जाए तो जिठानी और देवरानी को आपस में डाह छोड़ करके, डाह से आशय है जलन और ईर्ष्या का जो भाव है उसे छोड़ करके पहले घर की आग बुझानी चाहिए। ईर्ष्या और जलन को समाप्त करते हुए सबसे पहले घर में लगी हुई आग को बुझाना चाहिए। देवरानी और जिठानी के लिए सबसे अधिक उपयुक्त और उचित यही होगा कि वे डाह को छोड़ दें, ईर्ष्या और जलन के भाव को छोड़ दें और घर में लगी हुई आग को सबसे पहले बुझाएं। जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर है, मयस्सर से आशय है प्राप्त होना, मयस्सर है प्राप्त है, यानी जो बात हिंदुओं को नहीं मयस्सर है, जो बात हिंदुओं को प्राप्त नहीं है, वह धर्म के प्रभाव से मुसलमानों को सहज ही प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने में चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने में रोक टोक नहीं। जैसा कि हिंदुओं में बहुत सारी जातियां हैं, ऊंच नीच है, एक दूसरे के साथ में ऊंच नीच का भाव है, लेकिन मुसलमान में और मुसलमान जातियों में ऐसा कोई बंधन नहीं है। उनमें जाति भी नहीं है, खाने पीने में चौका चूल्हा भी नहीं है और विलायत जाने से कोई रोक टोक भी नहीं है। फिर भी बड़े ही सोच की बात है, मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा
कुछ नहीं सुधारी। लेकिन भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि मुसलमान धर्म में जाति नहीं है, ऊंच नीच नहीं है, खाने पीने से संबंधित किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी तक भी मुसलमानों ने अपनी दशा नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञान है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। अभी भी दिल्ली से और लखनऊ से ही बादशाह अपना शासन करते हैं। यारों, वे दिन गए। वे सभी लोगों को सहज और मित्रवत भाव से संबोधित करते हुए कहते हैं, यारों वे दिन गए, अब आलस हठ धर्मी यह सब छोड़ो। अब आलस्य छोड़ दो, हठ धर्मिता का भाव छोड़ दो। चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। हिंदू और मुस्लिम दोनों एक साथ मिल जाओ, दोनों मिलकर के एक साथ दौड़ो। हिंदुस्तान की उन्नति करनी है, हिंदुस्तान की प्रगति करनी है तो आपस में मिलजुल कर ही दौड़ लगानी होगी। यानी हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो, एक एक दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन की मसनवी और इंदर सभा पढ़ाकर छोटेपन ही से लड़कों को सत्यानाश मत करो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कहना है कि मीर हसन से आशय है एक बहुत पुराने लेखक हैं, उनके द्वारा जो रचित ग्रंथ है जिसका नाम है मसनवी और इंदर सभा, इन किताबों को छोटेपन में ही यदि लड़कों को पढ़ा दोगे तो इनको पढ़कर लड़के सत्यानाश को प्राप्त करेंगे, बिगड़ जाएंगे। होश संभाला नहीं कि पट्टी पार कर ली, चुस्त कपड़ा पहना और गजल गुनगुनाए। छोटे बच्चे अभी तो उम्र थोड़ी थोड़ी ही उनकी बड़ी हुई है कि उन्होंने पट्टी पार कर ली, चुस्त कपड़े पहनने लग गए और गजल भी गुनगुनाने लग गए। शोक तिफली से मुझे गुल की जो दीदार का था, शोक तिफली से मुझे गुल की जो दीदार का था, न किया हमने गुलिस्तां का सबक याद कभी। शोक तिफली से आशय है बचपन से ही, यानी बचपन से ही मुझे गुल कहते हैं बहुत सुंदर फूल, सुंदर खिले हुए फूल को गुल कहा जाता है, कि मुझे बचपन से ही सुंदर खिले हुए फूल के दीदार का शौक था। दीदार यानी दर्शन करने का। मुझे बचपन से ही सुंदर खिले हुए फूल को देखने का, उसके दर्शन करने का शौक था। न किया हमने गुलिस्ता का सबक याद कभी, और इसी कारण से हम तो केवल सुंदर सुंदर फूलों को ही देखते रहे। हमने कभी उपवन की बात नहीं की, हमने कभी गुलिस्ता की बात नहीं की जिसमें ढेर सारे फूल एक साथ खिलते हैं। न किया हमने गुलिस्ता से आशय है उपवन को, बाग को। हमने बाग का सबक कभी याद नहीं किया। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो, अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ो। यानी पूरी तरह से अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दो, बच्चों पर ध्यान दो। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो जो उन्हें पथभ्रष्ट करे, जो उन्हें मार्ग से विचलित कर दे। अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो, तालीम से आशय उनको अच्छी से अच्छी शिक्षा प्रदान करो। पेंशन से आशय पेंशन, यानी जो सेवानिवृत्ति के पश्चात जो धनराशि मिलती है जिससे जीवन निर्वाह किया जाता है, यानी पेंशन और वजीफा या नौकरी का भरोसा छोड़ दो। लड़कों को रोजगार सिखलाओ। किसी भी प्रकार की पेंशन, वजीफा से छात्रवृत्ति मिलना, नौकरी करने का जो कार्य है, उन पर ज्यादा ध्यान मत दो, उन पर ज्यादा भरोसा मत करो, बल्कि अपने लड़कों को रोजगार सिखलाओ, विलायत भेजो। छोटेपन से मेहनत करने की आदत दिलाओ। छोटेपन से ही बच्चों को मेहनत यानी मेहनत करके श्रम के प्रति निष्ठा उत्पन्न करने का भाव उनमें पैदा करो। सौ महलों के लाड प्यार दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। उनको दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। सौ महलों के लाड प्यार और दुनिया से बेखबर रहने की राह मत दिखलाओ। भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने मुसलमानों से आग्रह किया कि सब लोग मिलजुल कर काम करो, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ और रोजगार सिखलाओ। और इसी प्रकार वे हिंदुओं से भी कहते हैं, भाई हिंदुओं, तुम भी मतांतर का आग्रह छोड़ो। मतांतर से आशय है विभिन्न मत व मान्यताएं जिनको तुम मानते हो उनका आग्रह छोड़ो, यानी उन पर बल देना
जो तुम बल देते हो उसको समाप्त कर दो। भाई हिंदुओं, तुम भी मत मतांतर का आग्रह छोड़ो, यानी अलग अलग मत और अलग अलग मान्यताओं पर जो विशेष प्रकार से तुम बल देते हो उस बात को छोड़ दो। आपस में प्रेम बढ़ाओ, इस महामंत्र का जाप करो, और यही महामंत्र है जो आपको प्रगति पथ पर आगे बढ़ाएगा। यानी आपस में प्रेम करो, आपस में प्रेम से रहो, मिलजुल कर रहो, कोई भेदभाव ऊंच नीच का भाव मत रखो। प्रेम ही वह महामंत्र है जो आपको आगे बढ़ाएगा। इस महामंत्र का जाप करो। जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू। हिंदुस्तान में रहने वाला चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी रंग का हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्रह्मो, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो, और सभी धर्मों को मानने वाले अलग अलग धर्मावलंबी सभी, भले ही वे हिंदू हो, बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्रह्मो, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो, आपस में एक दूसरे का हाथ थामो, प्रेम के भाव से बंध जाओ। कारीगरी जिसमें तुम्हारे यहाँ बढ़े, तुम्हारा रुपया तुम्हारे ही देश में रहे, वह काम करो। कारीगरी में एक से बढ़कर एक हुनर तुम्हारे पास में है, उसको दिखाओ। तुम्हारा रुपया तुम्हारे पास बढ़े और हमारे ही देश में रहे, ऐसा कोई काम करो। देखो, जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी, अमेरिका को जाती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जिस प्रकार से भारत देश की पवित्र नदी गंगा हजार हजार धाराओं में होकर समुद्र में जाकर मिल जाती है, उसी प्रकार से तुम्हारी कमाई, तुम्हारी लक्ष्मी हजार हजार तरीके से तुम्हारे देश से बाहर जा रही है। हिंदुस्तान से बाहर जा रही है, वह इंग्लैंड जा रही है, फ्रांसिस जा रही है, जर्मनी और अमेरिका को जा रही है। जिस प्रकार गंगा हजार हजार धाराओं में बह करके समुद्र में मिल जाती है, उसी प्रकार से भारतीयों तुम्हारी जो कमाई है, यानी तुम्हारी जो लक्ष्मी है, वह हजार तरह से इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी और अमेरिका को जा रही है। यानी तुम्हारे यहाँ का धन दूसरे देश को जा रहा है। तुम्हारे यहाँ का धन, तुम्हारे यहाँ की लक्ष्मी इंग्लैंड, फ्रांसिस, जर्मनी और अमेरिका को जा रही है। दियासलाई ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। दियासलाई यानी माचिस, जिससे दीपक सुलगाया जाता है, जिससे बत्ती में आग लगाई जाती है। इस प्रकार से जो दियासलाई है, वह भी ऐसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। माचिस की डिबिया भी वहीं से आती है। जरा अपने ही को देखो, तुम जिस मार्किन की धोती पहने हो, वह अमेरिका की बनी है। तुमने जो धोती पहन रखी है, मार्किन की धोती, वह भी अमेरिका की बनी है। जिस लकी लॉट का तुम्हारा अंगा है, वह इंग्लैंड का है, और जो तुमने अंगा धारण कर रखा है, वह इंग्लैंड का बना हुआ है। यानी जिस लकी लॉट का तुम्हारा अंगा है, वह इंग्लैंड का बना हुआ है। तुम्हारी धोती अमेरिका की बनी हुई है, तुम्हारे अंगा का वस्त्र यह इंग्लैंड का बना हुआ है। दियासलाई यानी माचिस की डिब्बी जैसी तुच्छ वस्तु भी तुम्हारे यहाँ पर नहीं बन रही है, यह भी विदेश से ही बन करके आ रही है। फ्रांसिस की बनी कंघी से तुम सिर झाड़ते हो, और जो कंघी जिससे तुम्हें अपने बालों को सही संवारना है, कंघा करना है, वह भी फ्रांस से बनी हुई है, और उसी से तुम अपना सिर झाड़ते हो। सिर झाड़ने से आशय है, उसी से तुम अपना बालों में कंघी करने का काम करते हो। और जर्मनी की बनी चर्बी की बत्ती तुम्हारे सामने बल रही है, यानी जो जर्मनी की बनी हुई चर्बी की बत्ती है, वह तुम्हारे सामने जल रही है, प्रकाश दे रही है। यह तो वही मसल हुई, मसल से आशय है, यह तो वही कहावत हुई, वही उदाहरण हुआ कि एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर, बेफिक्रे से आशय है चिंताओं से मुक्त व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसको किसी प्रकार की फिक्र नहीं है, कोई चिंता नहीं है। इस प्रकार एक बेफिक्रे मंगनी का कपड़ा पहनकर किसी महफिल में गए, कपड़े को पहचान कर एक ने कहा,
अजी यह अंगा तो फलाने का है, यानी ये जो तुमने कपड़े पहन रखे हैं, ये जो अंगा धारण कर रखा है, ये तो फलाने व्यक्ति का है। दूसरा बोला अजी टोपी भी फलाने की है, यानी तुमने जो टोपी धारण कर रखी है यह भी किसी दूसरे व्यक्ति की है, फलाने व्यक्ति की है, किसी व्यक्ति विशेष की है। तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं, हमारे पास तो हमारी घर की तो केवल मूछें ही मूछें हैं। हाय अफसोस, तुम ऐसे हो गए कि अपने निज के काम की वस्तु भी नहीं बना सकते। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी भारतवासियों का आह्वान करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ देश में हर प्रकार की सुविधाएं हैं, तुम्हारा यहाँ पर हर प्रकार का साधन है, इतना होने के बावजूद भी तुम अपने देश में कुछ भी उत्पादन नहीं कर पा रहे हो। सभी चीजें, यहाँ तक कि दियासलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी विदेश से ही यहाँ आती है। जो धोती तुमने पहन रखी है वो अमेरिका की बनी हुई है, जो अंगे का वस्त्र तुमने धारण कर रखा है वह इंग्लैंड का है। हाय अफसोस, ये बहुत ही अफसोस की बात है। अरे तुम ऐसे हो गए भारतवासियों, तुम तो पूरी तरह से आलसी हो गए, निकम्मे हो गए, यानी अपने निज के काम की वस्तु भी तुम नहीं बना सकते। भाइयों, अब तो नींद से चौंको, अब तो नींद को छोड़ो, अब तो नींद से जागो, अब तो सुस्ती छोड़ो, अपने देश की सब प्रकार उन्नति करो और अपने देश की उन्नति करने के लिए जो जो रास्ते हो सकते हैं उन सभी रास्तों पर बड़ी तेजी से आगे बढ़ो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो वैसी ही किताब पढ़ो। सबसे पहले बात, अपने आप को शिक्षित करो, शिक्षा के साथ अपने आप को जोड़ो। जिसमें तुम्हारी भलाई हो सके, जिससे तुम्हारी भलाई हो सके वह पुस्तक पढ़ो, वह किताब पढ़कर शिक्षा प्राप्त करो। वैसे ही खेल खेलो, वैसी ही बातचीत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कही कि परदेसी वस्तु का और परदेसी भाषा का भरोसा कतई मत करो। परदेसी वस्तु और परदेसी भाषा का भरोसा मत करो। अपने देश में अपनी भाषा में उन्नति करो। यदि तुम्हें उन्नति ही करनी है अपने देश की तो अपनी भाषा को ही अपनाना पड़ेगा। अपनी भाषा में ही अपनी देश की उन्नति हो सकती है, अपनी भाषा में ही अपने देश की उन्नति हो सकती है। इसलिए अपनी भाषा में ही अपने देश की उन्नति करो। आलस छोड़ो, हर प्रकार का निकम्मापन छोड़ो, पढ़ाई लिखाई को विशेष रूप से महत्व प्रदान करो। समाज में ऊंच नीच और जाति इत्यादि के भाव को समाप्त कर दो। अलग अलग धर्मों के लोग आपस में मिलजुल करके रहो और इस प्रकार से अपने देश में अपनी भाषा में ही उन्नति करो। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 9 में वर्णित साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिया गया भाषण, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, का आगामी एवं अंतिम अंश पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम साहित्यकार भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा दिए गया भाषण, जिसका शीर्षक है भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है, से संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।